आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने एक कहानी लिखी है, ठीक है। एक पैराग्राफ के रूप में एक कहानी लिखी है, इसको अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद बोलते हैं, ये हिंदी का पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें एक कहानी लिखी, कहानी का नाम है एकता में शक्ति, ठीक है। एकता में शक्ति। तो ये कहानी बोर्ड में दी हुई है, हम इसको आपको बता रहे हैं। कल पिछली 2 कक्षाओं में हमने कविता लिखी, कविता से प्रश्न उत्तर दिए थे। आज हम सीखेंगे इस कहानी से प्रश्न उत्तर। तो पहले बोर्ड में जो कहानी लिखी है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहानी में 2 लाइनें छूट गई है क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो हम आपको ओरल बता देंगे। तो वो आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने के बाद उसका उत्तर देना है, ठीक है। अब सब लोग बोर्ड में देखेंगे, कहानी हम लोग पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। किसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे। उसके 4 पुत्र थे। वे सदा आपस में लड़ते झगड़ते थे। वे सदा आपस में लड़ते झगड़ते थे, ठीक है। और किंतु वे किसान उन्हें बराबर समझाता था। कह रहा है किसान उन्हें बराबर समझाता रहता था, किंतु वे उस किसान की बात नहीं मानते थे। आपस में लड़ते थे, किसान समझाता था लेकिन उसकी बात। इस दुख से किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसने अपने पुत्रों को बुलाया और लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। लकड़ियों का गट्ठर लाने के लिए कहा और गट्ठर लाने के लिए सबसे पहले उसने अपने बड़े पुत्र को गट्ठर तोड़ने के लिए दिया, फिर सारे पुत्रों को दिया। तो लकड़ी का गट्ठर तोड़ नहीं पाया, ठीक है ना, कोई नहीं तोड़ पाया। फिर किसान ने वो लकड़ी अलग अलग एक एक करके दे दी, तो सारे पुत्र थे उसको तोड़ दिए। फिर तोड़ दिए। फिर किसान ने उनको समझाया, क्या समझाया कि मिलकर लकड़ियां एक साथ थी तो उनको कोई नहीं तोड़ सका, और जब इनको अलग अलग कर दिया गया तो सब लोग उसको तोड़ लिए। इसी तरीके उन्होंने लकड़ियों के गट्ठर से ये सीख दी कि हमको आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, तो हमको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तो किसान के सभी पुत्र मिलजुल कर रहने लगे और वो लड़ाई झगड़ा बंद कर दिए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इस कहानी से हमें सीख मिली कि हमें मिलकर रहना चाहिए। ये थी कहानी जो आप लोगों ने सुनी, समझी, लिखी। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न कहता है किसान कहाँ रहता था? किसान कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? किसान के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे किसान के? किसान के पुत्र से, किसान ने पुत्र से क्या मंगाया? लकड़ी का गट्ठर मंगाया। फिर सबसे पहले लकड़ी का गट्ठर किसको तोड़ने के लिए दिया? अपने बड़े पुत्र को, ठीक है। किसान को क्या हो गया था? बीमार हो गया था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है। किसान ने पुत्रों को क्या समझाया? मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। मिलजुल के रहने से कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। लड़कों यानी पुत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा कि लड़के जो है उनके पुत्र जो है किसान के मिलजुल कर रहने लगे। क्या प्रभाव पड़ा? और उसके बाद ये 4 वाक्य दिए हैं, ये आपको करना है और बस 4 वाक्य बनाइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, कहानी लिखिए, ठीक है।